नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से आपके लिए यहाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ जीके और साइंस की बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या तो इनको एग्जाम में बार बार पूछा गया है या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। वैसे तो अपनी क्लास शाम 9:15 बजे लाइव आती है, लेकिन आज मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आया हूँ और उनका वीडियो बनाकर यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। तो देखिए आप सभी के सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे भारी ग्रह निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों दिए गए सभी ग्रहों में सबसे भारी जो ग्रह वो कौन सा है, बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे भारी है। वैसे भी आपसे पूछ जाए कि आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आकार में भी सबसे बड़ा जो ग्रह है वह कौन सा है, बृहस्पति। हमारे सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं उन 8 में सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो दोस्तों सूर्य को भी एक तारे के रूप में ही जाना जाता है, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे के रूप में भी पहचानते हैं। कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा तो यहाँ पर सूर्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस ग्रह की मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाया जाता है जिसकी वजह से उसको लाल ग्रह भी कहते हैं। तो वह ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह है, जिसकी मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाए जाने की वजह से हम उसे लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से कौन सी ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो इसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहा ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहिन निम्न में से कहलाता है। कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहिन अथवा उसके जुड़वा ग्रह के रूप में जानते हैं, तो वह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। क्यों, क्योंकि दोस्तों शुक्र और पृथ्वी जो है उसका घनत्व है और लगभग उसका जो आकार है वो दोनों का एक जैसा होने की वजह से इसे जुड़वा ग्रह के रूप में जानते हैं और वह आंसर क्या होगा, बी होगा, मतलब शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का रंग कैसा है। तो शनि ग्रह जो है उस ग्रह का रंग कैसा है। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी, जीडी, टेक्निकल, कंट्रैक्ट, ट्रेडमैन, एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य ऐसी भर्तियां जहां पर पूछ जाती हैं जीके और साइंस के क्वेश्चन, तो उन सभी दोस्तों के लिए यह क्वेश्चन वरदान साबित होंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शनि ग्रह का रंग कैसा है, तो आंसर होगा पीला। शनि ग्रह पीले रंग का एक ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सूर्य किस रंग का तारा है। सूर्य है वो किस रंग का तारा है, तो दोस्तों खुद सूर्य है वो भी कैसे रंग का, एक पीले रंग के तारे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का क्रम कौन सा है। क्योंकि सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी के क्रम को अगर देखा जाए तो दोस्तों सूर्य से दूरी के आधार पर इसका क्रम, जैसे सबसे पहले आता है बुध, बुध के बाद भी कौन आता है, शुक्र, शुक्र के बाद कौन आता है, पृथ्वी। तो इसका मतलब यह कौन सा हो गया, तीसरा ग्रह हो गया। कौन सा ग्रह हो गया, तीसरा ग्रह है। और आकार के आधार पर अगर हम बात करें तो आकार में हमारी पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है, 5वां नंबर आता है। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा कहलाती है। तो हमारी आकाश गंगा दोस्तों दुग्ध मेखला अथवा इसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। इसे मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, मिल्की वे के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमारी आकाश गंगा को दुग्ध मेखला अथवा मिल्की वे कहा जाता है। प्लूटो, चेरोन, जीना क्या है। क्या ये विशाल ग्रह है, क्या ये बौने ग्रह है, या कुछ विशाल कुछ बौने हैं, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्लूटो को हम यम ग्रह के रूप में भी जानते हैं, जो हमारा पहले 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब यह है कि कैसा ग्रह है, यह एक बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मतलब 2 बड़े ग्रह हैं और उन ग्रहों के बीच में छोटी छोटी पट्टियां हैं क्षुद्र ग्रहों की, उन 2 ग्रहों के बीच में है। उन कौन से 2 ग्रहों के बीच में है, तो दोस्तों एक तो मंगल है और दूसरा कौन है, बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे ग्रहों की, जो छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़ों की जो पट्टी है उसी को जाना जाता है किसके नाम से, क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने में कौन लेता है। तो सूर्य है और उसके सबसे ज्यादा जो नजदीक है वह ग्रह कौन सा है, बुध है।
तो यही इसके चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक जो है वह कौन सा है, बुध है, जो सबसे ज्यादा नजदीक है और ज्यादा नजदीक होने की वजह से वो सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन, हेली का धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। तो हेली का धूमकेतु अथवा दोस्तों इसको कहा जाता है पूछल तारा। क्या कहा जाता है, पूछल तारा। ये कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, तो यह देता है 75 से 76 वर्ष। वैसे तो 76 है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 25/.0005 का मान क्या होगा। इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि मैं आपको यहां पर कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहां आपको बताने वाला हूं। मतलब केवल 25 में आपको 0.0005 का भाग देना है, तो उसका उत्तर आएगा कितना, 50,000 आएगा। इसे करके जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीद कर 10% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए दोस्तों वस्तु का मूल्य कितना, 5,000। 5,000 का कितना परसेंट, 10% लाभ पर बेचते हैं। मतलब 10% लाभ पर बेचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, हम उस वस्तु को कितने रुपए में बेच, कितने का लाभ होगा हमें, 500 रुपये का। यहाँ लिखा नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ लिख रहा हूं। मतलब 50 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। हमारी वस्तु कितने मूल्य की थी, 5,000 में हमने खरीदी थी, 10% लाभ पर बेची। मतलब अब वस्तु का मूल्य हो गया 5,000 प्लस 500, मतलब हो गया 5,500 रुपये हो गया है। मतलब हमने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 5,500 रुपये में बेचा है। अगला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई मुश्किल था नहीं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 20% की दर से कितने समय में 5 गुना हो जाती है। तो दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 20। वह धनराशि क्या है, 20 रुपये है, जिसको 20% की दर पर 5 समय में 20 रुपये या उसकी गुना हो जाती है। लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है। लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 22 होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 800 बालक हैं, जिनमें से 30% क्या है, लड़कियां हैं। तो मतलब सीधी सी बात है, 800 का 30% क्या है, लड़कियां हैं। तो हम इसे मतलब ये मानेंगे कि 8 गुणा 3 मतलब 240। 800 माइनस 240 करेंगे, घटाएंगे उसमें से, तो हमारे सामने कितना बचेगा, 560। 560 क्या हो जाएंगे, लड़कों की संख्या हो जाएगी। कुल तो कितने हैं, 800 बालक, 240 क्या हो गई, लड़कियां हो गई है। इसका मतलब शेष 560 क्या रह गए हैं, लड़के रह गए हैं। अगला क्वेश्चन, दुमका किस राज्य की उपराजधानी है। दुमका जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो दुमका जो है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है, वह भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों की गृह भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत में आदिवासियों की गृह भूमि के रूप में जाना जाता है भारत का कौन सा राज्य, झारखंड राज्य को जाना जाता है। दोस्तों आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शाम को 9:15 बजे हमारे यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चनों की लाइव क्लास आती है, जिसमें साइंस, मैथ्स और रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन होते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी, जीडी, टेक्निकल, कलर, ट्रेडमैन, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार होती है। राजमहल की पहाड़ियां कहां पर स्थित है। तो राजमहल की पहाड़ियां भारत के कौन से राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चनों का ये संग्रह था। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। आज का सिर्फ इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।